दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है और इस बार का जो चुनाव है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही देखने को मिल रहा है। एक समय दिल्ली की सत्ता पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी का इस बार लड़ाई में भी नहीं दिख रही है। कायदे से तो ये मुकाबला दिल्ली का त्रिकोणीय होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ही एक दूसरे से आमने सामने होती दिख रही हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में दिल्ली की पहले चुनाव की कहानी और पहले सीएम की कहानी, जो बने थे एक एक्सीडेंटल सीएम भी। तो साल 1947 में देश आजाद होने के ठीक 5 सालों के बाद 1952 में दिल्ली में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था। उस समय दिल्ली विधानसभा में कुल 48 सीटें हुआ करती थी। इस समय भले ही 70 सीटें हो चुकी हैं दिल्ली विधानसभा में, लेकिन उस समय मात्र 48 सीटें ही हुआ करती थी। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी उस समय इतनी मजबूत थी कि इस 48 में से 39 सीटें जीत गई थी और अपनी सरकार बनाने में सफल हुई थी। 1952 में हुए दिल्ली के पहले विधानसभा चुनाव को एक तरफा जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी देशबंधु गुप्ता को अपना सीएम बनाना चाहती थी, लेकिन शपथ होने से पहले ही देशबंधु गुप्ता का एक दुर्घटना में मौत हो जाती है, जिसके बाद से कांग्रेस पार्टी को एक नया चेहरा तलाशना पड़ता है। इस पूरी घटना के बाद देश के मौजूदा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव का नाम सीएम पद के लिए आगे किया, जिसके बाद चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव ने 17 मार्च 1952 को सीएम पद की शपथ ली। हम आपको बता दें कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव, जो कि मात्र 33 साल की एज में ही सीएम बन गए थे दिल्ली के, और वो सबसे युवा सीएम भी रहे हैं दिल्ली के अब तक के इतिहास में। वही बात करें कि वो एक फ्रीडम फाइटर भी थे और गांधी जी के यात्रा में काफ़ी उनका योगदान था, जिसकी वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ गया था। और भारत के लिए आज़ादी में इतना कुछ करने के लिए ही जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो ब्रह्म प्रकाश यादव पर भरोसा दिखाया था और सीएम पद की कुर्सी दी थी दिल्ली की। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सीडेंटल सीएम क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि इससे पहले देशबंधु गुप्ता को कांग्रेस पार्टी सरकार में लाना चाहती थी और उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन जो उनका एक्सीडेंट हो गया और अचानक से जो है वो ब्रह्म प्रकाश यादव को सीएम बना दिया गया, और इस वजह से दिल्ली के पहले एक्सीडेंटल सीएम भी रहे हैं। बता दें कि दिल्ली के पहले सीएम जो ब्रह्म प्रकाश यादव थे, वो उनका भी कार्यकाल ज़्यादा दिन चला नहीं, मात्र 2 साल 332 दिनों तक वो सरकार में रहे थे और कुछ विवाद हुए थे और कुछ आपसी तनाबानी की वजह से जो है उनको इस्तीफा देना पड़ा था, और उसके बाद से दूसरे सीएम भी बनाए गए थे उसी कार्यकाल में। इनके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली वाले जो हैं इनको प्यार से शेरे दिल्ली और मुगले आजम भी कहते थे, क्योंकि इनका जो एक अपना दरिया दिल्ली थी वो बहुत ज़्यादा थी। सीएम बनने के बाद भी ये बस में ट्रेवल करते थे और कभी अपने आवास में, जो कि सीएम का आवास होता है परमानेंट, उस समय भी था, और वो उसका यूज इन्होंने कभी नहीं किया। और ये हमेशा अपने जो इनका निजी घर था वहाँ से आना जाना इनका रहता था। साथ साथ अगर इनकी थोड़ी सी बात करें कि ये कहाँ से थे, तो ये रेवाड़ी से थे, हरियाणा के पूर्ण रूप से, और उसके बाद ये दिल्ली शिफ्ट हुए थे और फिर आंदोलन में इनका योगदान था। साथ साथ उसके बाद जो है ये सीएम भी बन गए। जब इनको कुर्सी से हटा भी दिया गया था, उसके बाद भी ये बस में ट्रेवल किया करते थे, और इनका मानना था कि इनको लोगों के बीच रहना पसंद है और लोगों की बातें सुनना पसंद है। अगर बस में आते जाते रहते थे तो लोग जो हैं, लोग क्या सोचते हैं, ये सब चीज़ें पता चलती थी इनको, और इसी वजह से जो दिल्ली वाले हैं इनको शेर दिल्ली और मुगले आजम का नाम से भी बुलाते थे और इनको प्यार से ऐसा मतलब बोलते थे। बाकी 2025 के इलेक्शन की बात करें तो इस बार कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी फीकी नज़र आ रही है, वहीं आम आदमी पार्टी है और बीजेपी है, और मे भी 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 फरवरी के इसके नतीजे भी आएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, आप हमें बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में आपका क्या सोचना है, और अगर कुछ कमियां खामियां हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।